सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूं। एक जिज्ञासा पर एक ही वीडियो बनेगा। एक भक्त ने पूछा है कि हिंसा अच्छा है या अहिंसा, और अन्य पशुओं की अपेक्षा मनुष्य कितना हिंसक है। क्या मनुष्य से भी कम हिंसक अन्य पशु पक्षी हैं या नहीं? यह वैसे अभी भी काफी शोध का विषय है यह, कि कौन ज्यादा हिंसक है। लेकिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया है, इस पर रिसर्च किया है। तो सभी पशु पक्षियों पर तो नहीं किया, लेकिन कुछ पर किया है। तो उसके अनुसार से मनुष्य भी बहुत हिंसक प्राणी है। गोरिल्ला, चिंपांजी और दूसरे जो हैं, जैसे शेर हुआ, बाघ है, लकड़बग्घा है, सियार हैं, ये सब कुत्ते हैं, भेड़िया, मगरमच्छ, ये सब सारे हिंसक प्राणी हैं। लेकिन मनुष्यों के विषय में बताया गया है कि मनुष्य ज्यादा हिंसक है। और मनुष्यों में वे मनुष्यों की सभ्यता की वह स्थिति जब मनुष्य घुमंतु था, उस वक्त मनुष्य कम हिंसक था। बनिस्बत जब मनुष्य स्थिर होकर के बस गया तो ज्यादा हिंसक हो गया। हालांकि समाज को तो बनाया गया है इसलिए ताकि हमारी जो भावनाएं हैं, समाज जैसे जैसे संगठित होता गया तो मनुष्य की जो क्रूर भावनाएं थी, जिससे अन्य को नुकसान हो सकता है, उसको दबाने की, इसके शमन करने की बहुत कोशिश हुई है। इसीलिए नियम कानून सब बनाए गए ताकि मनुष्य ऐसा उन्मुक्त व्यवहार नहीं कर सके, किसी के धन को देख करके लूटने की कोशिश नहीं कर सके, किसी की सुंदर स्त्री को देख करके उसे लूटने की कोशिश नहीं कर सके, किसी के अच्छे कपड़े देख करके उसे लूटने की कोशिश नहीं कर सके, या अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी का मर्डर नहीं कर सके। तो इसके लिए तमाम नियम कानून बनाए गए हैं। इसमें नियम कानून बनाए ही इसीलिए गए हैं क्योंकि मनुष्य इतना क्रूर है। वह अपनी संपदा को बढ़ाने के लिए, अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, अपना दायरा बढ़ाने के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए और मीटिंग पार्टनर चुनने के लिए भी मनुष्य बहुत लड़ता है। स्त्रियों के लिए भी बहुत लड़ाई हुई है। तो जर जोरू जमीन कहा जाता है कि ये लड़ाई के बहुत बड़े कारण हैं। तो वास्तव में जो व्यक्ति का लोभ है वह हिंसा को बढ़ाता है,
व्यक्ति में जो कामनाएं हैं तो वह बढ़ाता है। तो जब कामनाएं बढ़ेंगी तो वो बढ़ेगा। कामनाएं चाहे जगह जमीन सत्ता की हो, चाहे विपरीत लिंग को प्राप्त करने की कामना हो, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, तो वह हिंसा का रूप धारण कर लेता है। यही हाल सभी में है। आप देखेंगे कि जानवर पशु भी जो है भोजन के लिए, अपनी सत्ता के लिए और विपरीत लिंग को पाने के लिए लड़ाई करते हैं। वर्चस्व की लड़ाई होती है। तो हिंसा की भावना जो शोधकर्ताओं ने पाया कि मनुष्यों में जो है बाकियों से 5% ज्यादा ही है, अन्य प्राणियों से 5% ज्यादा पाया गया। और ये चिंपांजी, गोरिल्ला भी बहुत पाए गए, ये भी बहुत हिंसक हैं और ये हिंसा के लिए तरह तरह की बुद्धि लगाते हैं। तो कई तरह की बुद्धि लगाने वाले जीव हैं जो मारने के लिए कई तरह की बुद्धि लगाते हैं। आपस में ही मारने के लिए जो बुद्धि लगाई जाती है उसमें मनुष्य बहुत आ गया। दूसरों को मारने के लिए, दूसरी प्रजाति को मारने के लिए बुद्धि लगाए जाते हैं, उसमें भी मनुष्य आ गए। तो मनुष्यों में हिंसा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। सबसे कम प्रवृत्ति जो आंकी गई है तो वह खरगोश में आंकी गई है कि खरगोश जो है सबसे कम मारते हैं अपने करीबी खरगोशों को। उनमें आपस की लड़ाई कम होती है। उसी तरह से चमगादड़ों में भी पाया गया है कम, व्हेल मछली में भी कम पाया गया है। तो ये सब जो है उतना आपस में नहीं लड़ते, एक दूसरे को नहीं मारते। और अन्य जीव तो बहुत मारते हैं आपस में। अब कुत्ते जानते हैं कितने खतरनाक होते हैं, हिंसक होते हैं, कितने कटाकटी करते हैं। भेड़िया कितने करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। यह सभी में यह जो है कि हिंसा क्यों सब में इतनी ज्यादा है, तो इसके पीछे तो जो कारण है वो यही है। भोजन के लिए लड़ते हैं, अपना दायरा बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल के लिए लड़ते हैं, स्पेस के लिए लड़ते हैं, और विपरीत लिंग के लिए लड़ते हैं। अपने जो परिवार है उसको बचाने के लिए लड़ते हैं। तो यह जो प्रकृति ने दिया है, तो यह हिंसा की शक्ति इसीलिए दी है ताकि बचाया जा सके, अपने को बचा सके और अपने शत्रुओं को मिटा सके। इसी का प्रयास चलता है। तो प्रकृति ने हिंसा दी है तो कुछ इसके पीछे कुछ वजह है, नहीं तो यह हिंसा होती क्यों। तो अब यह जब पूछा गया कि अच्छा है या बुरा है, हिंसा अच्छा है कि अहिंसा, तो पहली बात है कि हिंसा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अनिवार्य तत्व है। तो इसलिए हिंसा तो अच्छी है ही। जो व्यक्ति या जो कौम हिंसा छोड़ देता है उसका बचना बहुत मुश्किल है। यह सच्चाई है। जो हथियार रखना छोड़ देगा, जो शस्त्र छोड़ देगा, जो युद्ध छोड़ देगा, लड़ाई छोड़ देगा, उसका और उसके परिवार वालों का बचना मुश्किल है। इसलिए जब सारे नहीं लड़ सकते, सब में उतनी क्षमता नहीं होती है, कुछ कमजोर होते हैं, तो ये तो मार दिए जाते हैं। इसीलिए समाज का गठन किया गया है, समाज की संरचना इसीलिए हुई है ताकि कमजोरों को बचाया जा सके। सारे कानून इसीलिए कमजोरों को बचाने के लिए। यह अलग बात है कि कमजोरों का शोषण भी होता है। जहां पर कमजोरी है प्रशासन में, वहां शोषण होता है, अत्याचार जुल्म हो रहे हैं। तो श्रेष्ठ समाज वह है जहां पर हिंसा कम से कम हो। तो जहां पर हिंसा के
लक्षण ज्यादा दिखते हैं, इसका मतलब है कि वह उतना ही जंगली कानून के करीब है, उतना ही जंगलीपना है, वहशीपना है, उस समाज में उतनी हिंसा है। जिस समाज में जितनी कम है यह उतना विकसित समाज है। विकसित समाज उसी को कहते हैं जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा हो, कमजोर की सुरक्षा हो, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार को पाल पोस सकें। तो हम ऐसे सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं। तो अहिंसा जो है, जो यहाँ पूछा गया है कि हिंसा अच्छा है कि अहिंसा, तो अहिंसा सबकी सुरक्षा देता है। हिंसा जो है सिर्फ मजबूत की सुरक्षा देता है। अगर अहिंसा पर हम उतारू हों, लेकिन क्षमता के साथ, हिंसा की क्षमता के साथ, सिर्फ अहिंसा करें और क्षमता ना हो हिंसा करने की, तो वह अहिंसा भी सफल नहीं है। अहिंसा सफल है तभी जब उसके पीछे हिंसा की ताकत है, तब अहिंसा सफल है। तो अहिंसा में हिंसा होनी चाहिए, परंतु विवेक होना चाहिए अहिंसक का। तो ताकत हिंसा की हो और विवेक अहिंसक का हो, तो वह श्रेष्ठ समाज बनता है। जो उपद्रवी तत्व हैं, दुष्ट लोग हैं, जो दूसरे का जीना मुश्किल करते हैं, तो वैसे को दंड देने की शक्ति होनी चाहिए, तब हम श्रेष्ठ समाज का निर्माण करते हैं। तो अहिंसा तो सबकी रक्षा करता है, अहिंसा की भावना, लेकिन हिंसा की शक्ति। भावना अहिंसा की हो, वह पवित्र भावना है, जिसमें सभी को जीने देने की कामना है, सभी को जीने दिया जाए, तो वह अहिंसा की भावना जो है वह श्रेष्ठ होती है। लेकिन अहिंसा की भावना मात्र से कुछ नहीं होगा। यदि आप में हिंसा की शक्ति नहीं है तो अहिंसा की भावना कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जो शक्तिवान है उसी का ही कानून चलता है, वही सत्ता हासिल करता है और उसी का रूल चलता है। इसीलिए भावना तो अहिंसा पवित्र है, लेकिन शक्ति तो हिंसा की ही है। तो हिंसा की शक्ति हो और सूक्ष्म शक्ति, जिसको कि भावना कहते हैं, वो पवित्र शक्ति है, वो अहिंसा की हो, तो वह सबकी रक्षा करती है, सबके लिए हितकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है। तो दोनों के अपने अपने हित हैं, दोनों का अपना अपना लक्ष्य है, और ये दोनों ही अच्छे हैं। हिंसा की शक्ति होनी चाहिए, परंतु हिंसा की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। अहिंसा, प्रेम, सहयोग, इन सब की भावना होनी चाहिए, इन सब का कद्र होना चाहिए। इसीलिए जो समाज को अच्छा से समझे, जो सभी जीवों की जो है कामना होती है कि वह बचे, कोई प्राणी मरना नहीं चाहता। इससे सिद्ध होता है कि अहिंसा जो है वह मूल है, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। हम यह नहीं चाहते कोई आकर के हमारे साथ अत्याचार करे, या हमारे जो करीबी हैं उनके साथ अत्याचार करे। इसका मतलब अहिंसा की जो भावना है वह पवित्र है। सभी प्राणी, सभी पशु पक्षी यही चाहते हैं, इसलिए अहिंसा की भावना पवित्र है। लेकिन यह चाहते हैं तो किस आधार पर ऐसा वे कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल रूप में कैसे वो बचा सकते हैं, तो उसके लिए हिंसा ही की शक्ति चाहिए। तो हिंसा की शक्ति इस तरह से हो, इस तरह से संगठित हो, वो एक डिटरेंस का काम करे, जिसमें कि हिंसा की भावना उत्पन्न होती है, उसकी भावना को दबाए, समन करे। तो समाज का भय, किसी की शक्ति का भय, कानून का भय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून का भय, इस तरह से जो भय होता है वह शमन करता है हिंसक लोगों को उसकी प्रवृत्ति को जगाने में। लेकिन जब जहां कंट्रोल खत्म हो जाता है, दंगे फसाद शुरू होते हैं, वहां उसके भीतर का जानवर उभर के आता है और वो हमला करता है दूसरे पर और उसको नष्ट करता है। उसके भीतर दया, ममता, प्रेम, अनुराग, ये सब खत्म हो जाता है। करुणा की वहां कोई स्थान करुणा के लिए नहीं होती। तो इस तरह से ये सब जो है
भावनाएं, जो पवित्र भावनाएं हैं, वे सब विनष्ट होती हैं। तो सभ्य समाज, उसी को आध्यात्मिक समाज कहते हैं। आध्यात्मिक समाज वह समाज है जिसमें अहिंसा की पवित्रतम भावना की रक्षा होती है, परंतु हिंसा की शक्ति को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो उस शक्ति को छोड़ देगा उसका नाश निश्चित है। तो यह जो संतुलन है, भारत ने, सनातन धर्म ने इस संतुलन को समझा है। इस्लाम में तो खाली मारने पीटने की बात है, काट देने की बात है, सिर्फ हिंसा की बात है, अनकंट्रोल्ड है। वहां दूसरे पर हमला करो, उसको मारो पीटो, तो वह कंट्रोल में नहीं है। सनातन धर्म ने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा है और अहिंसा पर जोर दिया है, लेकिन हिंसा की ताकत का बैक उसके साथ रहना चाहिए। आपके हाथ में सीधे शस्त्र और शास्त्र दोनों होने चाहिए। शास्त्र का इतना ही मतलब है कि अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, ममता, इन सब की रक्षा का भार, शास्त्र का मतलब यही है। सत्य, न्याय, इनकी रक्षा का भार, और इसके लिए हिंसा, इसके लिए बल प्रयोग की अनुमति दी गई है। तो इसलिए ये दोनों ही सही हैं अपने अपने स्थान पर, अपने अपने संदर्भों में। तो हमें उस संदर्भ को समझना है और उसके हिसाब से व्यवहार करना है। आज विश्व में अनकंट्रोल्ड हो चुका है, क्योंकि हिंसा की जो शक्ति है वह जिसके पास है, यदि उसके पास वो शक्ति बहुत हो और उसको रोकने वाला नहीं हो, तो वैसी स्थिति में वह फिर युद्ध का रूप धारण कर लेता है। तो आज हम इस प्रकार के राष्ट्रीय युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। कई देश, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, सीरिया में लड़ाई है, इजराइल में लड़ाई है, ईरान इराक में लड़ाई है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में लड़ाई है, चीन लड़ना चाह रहा है, भारत पाकिस्तान लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं। तो कई राष्ट्र इस तरह से लड़ रहे हैं। जब नियंत्रण जब खो बैठता है, मनुष्य अपने शक्ति के गर्व में हो जाता है, या कोई भी राष्ट्र अपने शक्ति के गर्व में हो जाता है और उसका कोई कंट्रोलर नहीं होता, कोई ऐसी विश्व संस्था नहीं होती, तो राष्ट्र बेतरतीब हो जाते हैं। आखिर रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो इसमें कोई, रूस को कोई क्यों नहीं मना पा रहा है, यूक्रेन को कोई क्यों नहीं बचा पा रहा है? इसके पीछे कारण यही है कि कोई नियंत्रण करने वाली शक्ति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ नपुंसक है, उसके पास शक्ति नहीं है। तो सिर्फ उपदेश हो और शक्ति नहीं हो तो उस उपदेश का कौन पूछता है? वो निरर्थक है। तो सिर्फ उपदेशक हो जाए और शक्ति नहीं हो मनवाने की तो वो बेकार है। इसीलिए भगवान कृष्ण का महत्व है। बुद्ध से बेहतर भगवान कृष्ण इसीलिए होते हैं क्योंकि जिस तरह से बुद्ध में करुणा है, प्रेम है, सहयोग है, सौहार्द है, उस तरह से कृष्ण भी है, लेकिन उसके पीछे शक्ति है उसको मनवाने की भी। जो दुष्ट है उसको दमन की भी शक्ति है, और जो शरीफ है उसको उसमें प्रगति कराने की भी। तो जब आपके पास दोनों प्रकार की शक्तियां हो, प्रेम, अहिंसा, करुणा की भी, ज्ञान की भी, सत्य की भी, न्याय की भी, और जो इसका हनन करे उसको दंड देने की भी, तो ही महानता होती है सही अर्थ में। और वही वास्तव में विभिन्न प्रकार की, विरोधी प्रकार की शक्तियों का नियंता होता है, और वही समाज में सार्थक संदेश दे सकता है, और उसी के नक्शे कदम पर चल करके समाज एक बेहतर दिशा में जा सकता है। अन्यथा समाज विनष्ट हो जाएगा। अति हिंसा खतरनाक है। अति हिंसा का मतलब हो गया कि जिसमें कोई नियंत्रण ही नहीं है, और अति अहिंसा जिसमें कि रक्षा का बल ही नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा। ये दोनों ही समाप्त हो जाएंगे और दोनों ही न्यूसेंस हो जाएंगे।
एक अपने समाज के लिए, एक दूसरे समाज के लिए। और जो हिंसक है वह अपने समाज में भी हिंसा करेगा, लेकिन दूसरों के लिए भी वह उत्पीड़न का काम करेगा। इसलिए जो सही नियंत्रण है वह सनातन धर्म में है और वह भगवान कृष्ण के उपदेश में है और उनके जीवन चरित्र में।